और बहुत सारी आत्माओं की देखो पुण्यात्माओं, ये परीक्षा है हमारी, कदम कदम पे हमारी परीक्षा है। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं तो सात संगति में जा रहा था, फिर कैंसिल हो गई, मेरा तो भाग ही फूटा पड़ा है, मैं तो जहां भी जाता हूं मैं तो हिसार गया, वहां भी मैं तो बीच रास्ते से गया, मैं तो किशनगढ़ गया, वहां भी मैं तो बीच रास्ते से गया। भाई ये परीक्षा है। परमात्मा शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, अगर 5 गहने दिए हैं हमारे को, तो पहनने के लिए परमात्मा पहले जगह बनाएगा। बच्चों को थोड़ा सा चुप रखो भाई, कौन है। तो परमात्मा वो गहने हमारे ऊपर फिट करने के लिए हमारे को एक सांचा भी बनाएगा। ये परीक्षा है हमारी। आप अपने घर से निकल गए, आप किस लिए निकले? आप कोई शादी के लिए नहीं निकले, आप कोई पिकनिक के लिए नहीं निकले, आप उस परमेश्वर के लिए निकले थे, 5 यज्ञ करने के लिए निकले थे। ये संघर्ष का समय है। हमारा बाप खुद संघर्ष कर रहा है। लोग कहते ना मेरी तो भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, कुछ नहीं चल रही, किसी की नहीं चल रही। बाप जेल में संघर्ष कर रहा है, बेटा घर पे बैठ के कूलर की छाया में भक्ति करेगा। अरे भक्ति के लिए तो संघर्ष ही हो रहा है, वो समय लाने के लिए। अभी तो पहाड़ टूटेंगे, ये तो शुरुआत, अभी कुछ भी नहीं है। वो जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी को दुनिया की नजरों में जो है एक मुजरिम है, एक कैदी है, और उनको आने वाले समय में अपने आप को भगवान साबित करना बच्चों का काम नहीं है। नानी याद दिलाएगा दुनिया को, नानी याद। जय गुरुदेव भविष्यवाणी करके मर गया कि 15-15 कोस पे दीपक जलते हुए दिखाई देंगे। वो समय आएगा, 2 महीने के बच्चे को मां गोद से फेंक के भाग जाएगी कि पहले मेरी जान बचाऊं। गंदी नाली में पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा लोग खाएंगे। वो समय आएगा कि खाऊं तो जान बचे। ऐसे दुनिया संत रामपाल जी को परमात्मा नहीं मानने वाली है, और ना आप और हम ऐसे कोई यहां पे भक्ति कर पाएंगे। कलयुग में सतयुग इतनी आसानी से नहीं आएगा। युग परिवर्तन का समय है, और जब जब युग परिवर्तन होता है महाविनाश होता है। दुनिया तो बेखबर है, इनको तो पता ही नहीं। जैसे आज से पहले हम थे, नाम दीक्षा लेने पहले से हमें क्या पता था कौन सतलोक आश्रम, कौन संत रामपाल जी, क्या भक्ति, क्या मंत्र, क्या सतनाम। हम भी ऐसे खा रहे थे, पी रहे थे, अपनी दुनिया में मस्त थे, माया के पीछे भग रहे थे। आज भगवान ने ज्ञान दे के आंखें खोले ना कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी है। तो दुनिया आज हमारी वाली स्थिति में जो कभी हम थे पहले नाम दीक्षा से, तो इनको कुछ नहीं पता। इनको तो ऐसा पता कि ऐसे चलती है दुनिया, ऐसी चलती रहेगी। परमेश्वर ने हमें दी है वो ज्ञान वाली आंखें। सबसे बड़े यदि कोई भविष्यवक्ता है वर्तमान में, तो आप और हम भाई बहन है, जो परमात्मा ने हमारी बुद्धि खोली है। परमात्मा कहते ना, अगम निगम को सोच ले बुद्धि विवेक विचार। तो ये आगे पीछे सोचने की शक्ति परमात्मा ने केवल हमें बख्शी है। तो हमें पता है कि आने वाले समय में क्या होगा, कैसे दुनिया उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार करेगी। जोर लगेगा उसके लिए, जोर। तो ये संघर्ष का समय है, और इस संघर्ष से जो मुंह फेर गया, जो अपने बाप का सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि बाप अज्ञान और पाखंड के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, और संगत क्या कर रही है, लाखों की भीड़ उसी अज्ञान और पाखंड में धंसती जा रही है। अरे क्या कहा था परमात्मा ने, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इससे तो चाकी बली जो पीस खाए संसार। ये काम ये कर रहे हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर फर्जी आश्रम बना बना के, क्योंकि इन्हें पता है। देखो भगवान पे विश्वास वो करेगा जो भगवान का अधिकारी अंश होगा वर्तमान में मोक्ष के लिए। बाकी जो घर वाले हैं, जो कोऑर्डिनेटर लोग हैं, इन्होंने केवल एक एटीएम मशीन के अलावा गुरुजी को दूसरी कोई चीज नहीं समझा। भतीजे ने अपना ताऊ समझ लिया, भाई ने अपना भाई समझ लिया, बेटे ने अपना बाप समझ लिया, औरत ने अपना मर्द समझ लिया। इससे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक बार आश्रम की बात है, सुरेश वकील था, गुरुजी का करोथा के जो मुकदमे थे उनको हैंडल करता था। तो कोई जम्मू कश्मीर का था कोई मुकदमा, तो मैनेजमेंट वाले उसका सहयोग नहीं करते थे ज्यादा। ये महेंद्र वगैरह, ये बलजीत, ये रामकुमार ढाका, ये तो गर्मी का टाइम था, बेचारा थका हारा आश्रम के अंदर आया, सीधा गुरुजी के पास गया। गुरुजी वहां पे बैठे हुए थे चेयर पे, आसपास में पूरी मंडली बैठी हुई थी, महेंद्र था, बलजीत था, रामनिवास छावड़ा था, ये सारे थे। जाते उसने परमात्मा के चरण कमलों में दंडवत किया और दुखी मन से कहा कि परमात्मा, ये लोग आपको परमात्मा नहीं मानते। गुरुजी, ये लोग आपको परमात्मा नहीं मानते। तो गुरुजी दुखी मन से घुटनों पे हाथ रख के खड़े हुए और बोले, बेटा तू तो परमात्मा की बात करता, ये मुझे गुरु भी नहीं मानते। उन्हीं के मुंह के आगे कहा परमात्मा ने। तो बोले आत्माओं, हमने इनको देख के नहीं चलना है। ये पत्थर पुजारी है, ये लोग, ये पाखंडी हैं, ये आन उपासना करते हैं आज भी। ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मान के पूजना आन उपासना में आता है। पाखंड पूजा है ये। 650 साल पहले कहा था भगवान ने,
पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। मालिक ने पत्थर का नाम क्यों लिया? क्योंकि उस समय कैमरे नहीं थे, तो उस समय फोटो नहीं थी। फोटो होती तो परमात्मा क्यों पत्थर का नाम लेते? मालिक कहते थे फोटो पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो ये तो वही पाखंड पुजारी है, ये पत्थर पुजारी है। भगवान सामने खड़ा है, रोज संध्या आरती में अपनी जुबान से कहते हैं मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काट की फांसी। इनके साथ तो वो बन रही है जो वो चंद्र प्रभा और राजा वीर सिंह के साथ में बनी थी। वो जगन्नाथ तो बैठा था काशी में और वहां पे उस पत्थर के टुकड़े को वो चादर से ढाने गई थी धोती, तो जगन्नाथ तो बैठा हिसार जेल में और एक कागज के टुकड़े को जगन्नाथ मानकर ये उसको भोग लगा रहे हैं। बताओ कहां से उद्धार होगा, कहां से मोक्ष होगा भाई? पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर जानने की जो सद्बुद्धि है ये परमात्मा ने आप और हम आत्माओं को बख्शी है, और आने वाले समय में वो परमात्मा सिर्फ और सिर्फ आप और हम आत्माओं के लिए आएगा, सिर्फ आप और हम आत्माओं के लिए, और कोई दूसरा चारा नहीं है। और हम जो सात संगतियों के माध्यम से जो इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ ना कोई जाति पूछी जाती, ना कोई धर्म पूछा जाता, ना कोई क्षेत्र पूछा जाता, प्यार प्रेम से सभी भाई बहन मिलके मालिक की हम लोग चर्चा करते हैं, महिमा गाते हैं। हम लोग जो प्यार प्रेम जो बढ़ा रहे हैं, ये परमेश्वर के इस कलयुग से सतयुग में जाने की प्रोसीजर है ये। यानी हमारी आत्मा उस परमात्मा को पुकार रही है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो चार्ज हो रही है। यहाँ आते ही बैठ के यहाँ परमात्मा को भोग लगता है, आत्मा चार्ज हो रही है। भोग लगा हुआ जो प्रसाद है हम वो ग्रहण कर रहे हैं, आत्मा चार्ज हो रही है। बैठ के पूरी रात परमात्मा के ज्ञान आधार से चर्चा होती है, आत्मा चार्ज हो रही है। परमात्मा ने आत्मा को ही चार्ज करना है, शरीर को चार्ज नहीं करना। तो ये आत्मा उस लेवल पे चार्ज हो रही है कि आज हमें उस परमेश्वर के अलावा किसी और की जरूरत ही नहीं है। आज देखिए मैनेजमेंट ने आज कितने काम कर रखे हैं, उन्होंने जो काम किए हैं वो परमात्मा को जेल से बाहर ना आने के काम है, क्योंकि किसी भी आत्मा को उस परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ने दी जा रही है। भगवान की जरूरत क्यों पड़ती है? भगवान की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले तो भगवान आके अपना ज्ञान देता है, ज्ञान से तो पहचान होती है ना। तो ज्ञान के लिए इन्होंने सभी टीवी चैनलों पे ये ज्ञान गंगा पुस्तक वगैरह जो भी था, इन्होंने अपने धार्मिक धंधे के लिए इन्होंने गांव गांव इन्होंने बंटवा रखी है। तो ज्ञान प्रचार के लिए गुरु जी की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आवश्यकता पड़ती है गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए, तो सत्संगों की इन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है अपने धार्मिक धंधे के लिए। देखो कोई ये ना सोचे कि इन्होंने दुनिया को ज्ञानी बनाने के लिए या दुनिया का आत्म उद्धार करने के लिए ये टीवी चैनलों पे ये सत्संग चला रखे हैं। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन, बंदरगाह, स्कूल, कॉलेज, रोड ये देश का विकास करने के लिए नहीं बनवाई थी, इस देश का सत्यानाश करने के लिए। जबकि मूर्ख लोग तो ये समझते थे कि ये भगत सिंह तो पागल है, ये चंद्र सिंह आजाद तो पागल है। पर देखो ना, इन अंग्रेजों ने वो विकास कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। जबकि उन मूर्खों को ये नहीं पता था कि तुम्हारे देश का कच्चा माल इंग्लैंड में भेजने के लिए और इंग्लैंड से पक्का माल यहाँ पे 20 गुना ज्यादा कीमत पे बेचने के लिए यहाँ पे ये थोड़ा बहुत ये विकास किया जा रहा है। तो ये पुस्तकें जो बिकवाई जा रही है ना, ये दुनिया को ज्ञानी बनाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए नहीं बिकवाई जा रही। अगर इनको ही ज्ञान होता तो बरवाला कांड ही नहीं होता, आज हमारा बाप जेल में नहीं होता। अगर मैनेजमेंट को अगर ज्ञान होता तो ये सिर्फ अपने धार्मिक धंधे के लिए 10 रुपए की पुस्तक फ्री के मजदूरों से बिकवा के, और उसको तो बेचारे को फिर 6 महीने में बाद मालूम पड़ेगा कि बरवाला कांड क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये सात संगति क्या है, तब तक तो वो 3 पाठ करवा देगा। तो इनका तो 10 रुपए की पुस्तक फ्री के मजदूर कम से कम 30-40 हजार रुपए आ गए, बाकी फिर वो भाड़ में जाओ इनकी तरफ से। पुण्यात्माओं, हमें है जरूरत परमात्मा की। फिर गुरु जी की जरूरत पड़ती है नाम दीक्षा के लिए, तो वो भी इन्होंने सारी व्यवस्था शुरू कर रखी है। फिर जरूरत पड़ती है सतनाम के लिए, वो भी मिल रहा है। बीच में मर्यादा खंड हो जाए, नाम शुद्ध, वो भी व्यवस्था हो रखी है। सारी चीजें जो परमात्मा जो करते हैं और एक आत्मा को जो अपने भगवान से जो चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी चीजें इन्होंने बाहर संगत में शुरू करवा रखी है। तो भाई मटके के पास तो वो जाएगा जिस व्यक्ति को प्यास होगी, और 24 घंटे आप जिसके गले में पानी का गिलास उंडेल के रखोगे, उसको क्या जरूरत है उसको मटके के पास जाने की? तो
पुण्यात्मा वो परमात्मा और हमारे लिए आएगा, क्योंकि हम प्यासे हैं उस परमात्मा के। हमारी आत्मा उस परमात्मा को पुकार रही है, इसलिए परमेश्वर आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर को भोग लगा के हम उसको याद कर रहे हैं, हम उसको बुला रहे हैं। हमें जरूरत है उस परमेश्वर की। हम इनसे कोई फर्जी सारनाम नहीं ले रहे, चाहिए हमारे को 1 लाख रुपया साथ में क्यों ना दो कि आओ सारनाम ले लो और 1 लाख रुपए का चेक लो, हमें नहीं चाहिए, हम ठोकर मारेंगे। क्योंकि हमें हमारे भगवान से हमें हमारे सतगुरु से ज्यादा प्यारा ये सारनाम नहीं है। सारनाम से सतगुरु नहीं है, सतगुरु से सारनाम है।